वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सेमेस्टर वन का पेपर वन का यूनिट वन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी बिनोवा यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम 27 से स्टार्ट हो रहा है, 27 ऑफ मई। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। सो विदाउट एनी टाइम टेकिंग लेट्स स्टार्ट। सो हमारे क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लिए होंगे कि ग्रोथ क्या और डेवलपमेंट क्या, और अगर नहीं भी पढ़े तो यहाँ पे मैं आपको वर्बली बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को भी अगर अच्छे से देख लेते हो तो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बेसिकली देखोगे तो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है ना, दोनों सेम चीज़ है। अगर आप इन जनरल देखोगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का मीनिंग सिंपल होता है, विकास। ठीक है, लेकिन अगर आप सीडीपी में देखोगे और यहाँ पे अगर आप इसको सेपरेट करके देखोगे तो ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक है, लेकिन जनरल वे में आप देखोगे तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों का मीनिंग क्या है, विकास है। तो चलिए समझते हैं कि ग्रोथ क्या और डेवलपमेंट क्या है। बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप कॉन्सेंट्रेटली इसको अगर आप सुनते हो तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। देखो ग्रोथ क्या है, सिंपल। जो ग्रोथ एक का मतलब होता है ना कि जो बालक है, बालक की बॉडी में जो फिजिकल चेंजमेंट होता है, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं, ये आपका क्या ग्रोथ हुआ। लेकिन जो डेवलपमेंट है, अगर आप बताइए किसी बच्चे का अगर वो मेंटल एबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, किसी बच्चे का थिंकिंग स्किल इंटेलिजेंट है, थिंकिंग स्किल बहुत अच्छा है, किसी बच्चा बहुत अच्छे से सोच पा रहा है, किसी बच्चा बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को कर पा रहा है, माइंडली स्मार्ट है, तो क्या आप उसको छू सकते हैं, क्या उसको आप देख सकते हैं, या क्या उसको आप मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये क्या है, डेवलपमेंट है। लेकिन डेवलपमेंट के अंदर ना, डेवलपमेंट एक ब्रॉड थिंग्स है, और जो ग्रोथ है, ग्रोथ किसके अंदर आता है, डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो ग्रोथ में आप चलिए समझते हैं क्या है। ग्रोथ का मतलब किसी बालक की फिजिकल चेंजमेंट से, ठीक है, और डेवलपमेंट का मतलब किसी बालक की फिजिकल तथा मेंटल चेंजमेंट दोनों से है। तो डेवलपमेंट क्या हुआ, डेवलपमेंट में ग्रोथ क्या है, इंक्लूडेड है। मतलब डेवलपमेंट में वो सारे थिंग्स आ जाते हैं जिसको मेजर कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, और वैसे चीज़ें जो हम नहीं भी छू सकते, नहीं भी देख सकते, लेकिन जो होता है। अब बताइए किसी बालक का बॉडी जिस अनुसार एज के अकॉर्डिंग बढ़ता है, उस अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका मेंटल एबिलिटी भी बढ़ता है, इंक्रीज होता है, सोचने समझने का तरीका बढ़ता है। तो आप बताइए क्या उसको हम मेजर कर सकते हैं, क्या हम उसको टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये क्या है, विकास है। तो विकास में क्या है, ग्रोथ इंक्लूडेड है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते। जैसे ग्रोथ का एग्जांपल है हाइट, वेट। थर्ड है, ग्रोथ मात्रात्मक होता है, ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या है, मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। ऐसे अगर आप कहेंगे तो ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, और जो डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ होता है। फोर्थ पॉइंट है, ग्रोथ एक समय सीमा बाद। आप बताइए कि किसी कोई बालक है, उसका फिजिकल चेंजमेंट हो रहा है, फिजिकल ग्रोथ हो रहा है। आप एक देखेंगे मेच्योरेशन के बाद, एक समय सीमा के बाद ग्रोथ रुक जाता है। अदरवाइज अगर आप देखते हैं किसी बालक का अगर बॉडी अगर इंक्रीज कर रहा है तो बढ़ते बढ़ते तो बहुत बढ़ जाता है। तो क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। लेकिन डेवलपमेंट का कोई सीमा नहीं होता है। मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो जन्म से लेके मरण तक चलता है, मतलब गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। आप इसको लिख सकते हैं, वृद्धि विकास का एक अंग है, और जो डेवलपमेंट एक जटिल और व्यापक प्रक्रिया है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन को हम देख सकते हैं, ठीक है, और मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन जो विकास में जो परिवर्तन होता है इसको हम अप्रत्यक्ष रूप में होता है और इसको हम देख नहीं सकते। तो ये आपका 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 2 और 3 मार्क्स के लिए इनफ है। और जब भी आप ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिफाइन कीजिए, परिभाषा लिखिए जो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया हुआ है, एंड देन आप डिफरेंस लिखिए। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए एंड अच्छे से इसको रिकॉल कीजिए। ओके, थैंक यू।